पिछले 16 वर्षों से हम लोग राम कथा गा रहे हैं बाबू। पहली राम कथा है जहां पहले दिन इतने लोग आकर के बैठे हैं। मैं कल जब आया, परसों रात्रि में मैं जब आया यहां, तो दूर से जब जो सड़क है सामने, वहां गाड़ी में से जब पंडाल देखा तो मन में सोचा ये पंडालवा भर जाई। इतना बड़ा पंडाल बना दिए हैं बाबू, ये भरेगा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि कल से क्या होगा। परंतु इसमें आश्चर्य का विषय नहीं है। ये वही धरा है जेहि जग किया तिहु पगहु ते थोरा, सोई कृपाल केवट ही हो। ये वही धरा है जहां भगवान जो परमात्मा त्रैलोक्य को 3 पग के भीतर नाप गए। जेहि जग कियत तिहु पग होते थोरा। वो भगवान एक गंगा को पार करने के लिए केवट से हाथ फैला के मांग रहे हैं, ये केवल प्रेम के कारण। और वही प्रेम प्रमाणित हो रहा है कि जितनी निष्ठा से, जितनी श्रद्धा से आप लोग यहां आज नहीं कल से ही उपस्थित हैं। हमारे पास बाबू अमेरिका से एक वीडियो आया आज दोपहर में। मालूम है क्या उसमें था? एक तो हम आपको बतावें, ऐसा लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने यूट्यूबर भैया हैं सब परानुपुर में आकर के बैठ गए हैं। मैं जब कानपुर से आ रहा था तो रास्ते में एक अमेरिका से वीडियो आया, हमारे किसी प्रेमी ने भेजा। पहले मैसेज आया, महाराज जी आप ठीक है ना? हम ले दम चकाचक आनंद है काहे? तो वीडियो देखिए। उसमें लिखा था कि शोभा यात्रा में बाल बाल बचे राजन जी महाराज। अकल श्रृंगवेरपुर घाट का उसमें फुटेज था कुछ। अब अपन व्यू बढ़ावे के बदे कुछ निकाल द, लेकिन हम आपको बतावें, परसों से आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग कलयुग में नहीं, हम लोग त्रेता में जी रहे हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है। आज से लगभग ठीक 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले इसी करवा चौथ के समय में आसपास हम गोवा में राम कथा गा रहे थे। गोवा है ना, वहां राम कथा चल रही थी। और पहली बार बाबू आनंद पांडे बहू रानी के साथ वहां आए। पहली बार मैं इनको देखा, कथा सुने और कहे महाराज हम श्रृंगवेरपुर धाम से आए हैं। मैं आज व्यासपीठ पर बैठा हूं, पहली बार बता रहा हूं इस बात को। जब ये कहे कि श्रृंगवेरपुर धाम से आए हैं, उसी समय मेरे मन में भाव आया, काश वहां कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। मैं अपने हृदय की बात बताऊं आपको। और 10 मिनट बाद इन्होंने कह ही दिया कि महाराज हम चाहते हैं एक राम कथा श्रृंगवेरपुर धाम में हो जाए। मैंने सोचा मन में कि आप कहे नहीं है, एक केवट भैया की भक्ति ने आपके मुख से कहलवा दिया है। और उस संकल्प का परिणाम ये हुआ कि आज से इस राम कथा गंगा में गोता लगाने के लिए हम और आप उपस्थित हो गए हैं। तो सबसे पहले इस भव्य दिव्य पुनीत आयोजन के लिए बाबू आनंद पांडे और उनके जितने सहयोगी हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप इस कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है?
श्री राम। देखिए हम कथा गाने आए हैं, लेकिन बिचवा में आप लोग बोलते रहिएगा, ठीक है ना। कथा कहती है कहत सुनत सब कर हित होई, तो केवल सुनना नहीं है, बीच में कहना भी है। बतिया बुझाता? हाँ। अच्छा, आप लोग भोजपुरी समझ लेते हैं, खूब आनंद होगा। तो इस ग्रंथ का क्या नाम है? यहीं से कथा प्रारंभ होती है। बाबा प्रथम सत्र है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्री रामचरित मानस को जीवन में कभी पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। क्या कहा? रामचरित मानस जी किताब नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार भगीरथ जी तपस्या करके गंगा जी को प्राकट्य कराए, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी भगीरथ प्रयास करके श्री रामचरित मानस कथा रूपी गंगा को इस धरा पर प्रकट कराया। संत महापुरुष कहते हैं रामचरित मानस साक्षात भगवान श्री रघुनाथ जी का वांगमय स्वरूप है, ये राम जी के अवतार है। और गोस्वामी जी इसको प्रमाणित करते हैं। क्यों? आप सबको पता है, आप लोग जितना दूर यहां से काशी, उतने दूर यहां से अयोध्या धाम है। अब बीच में थोड़ा सा दूर पर तीर्थराज प्रयाग उपस्थित है। परानुपुर में बैठिए, जहां मन करे जाके डुबकी लगा के चले आइए। मन करे तो गंगा जी में नहा लीजिए, मन करे जो जाकर त्रिवेणी में स्नान करिए, मन करे तो जाके सरजू जी में नहा लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के दिन, मंगलवार के दिन, जोग लग्न ग्रह बार तिथि जब सकल भये, उस दिन अयोध्या की 231 में, आज से ठीक 451 वर्ष पहले, बाबूजी कितना पहले? 451 वर्ष पहले आज से तीर्थ धाम अयोध्या में रामनवमी के दिन, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, संवत 1631 की रामनवमी भी मंगलवार को पड़ी थी। और जो जोग लग्न ग्रह बार तिथि राम जी के अवतार के समय थे, वही योग लग्न ग्रह बार तिथि संवत 1631 के रामनवमी को अयोध्या में थे। और ठीक 12 बजे दिन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को प्रकट कराया। ये राम जी का वांगमय अवतार है, ये भगवान में है। सुनने से क्या लाभ होगा? चरित्र को, इस कथा को सुनने मात्र था, विश्राम का है। कई लोग तो दोपहर में भोजन करके 1.5 घंटा भर सो लेते, कहते महाराज हम विश्राम करके आ रहे हैं। वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। वो विश्राम नहीं है, क्या है? आराम। आराम राम को प्राप्त कर चुका है। प्रमाण भगवान शिव है, गले में हलाहल विष भरा है, लेकिन उसी गले से अमृत कथा निकल रही है, ये विश्राम है। विश्राम क्या है? हम अपनी परिस्थिति में संतुष्ट होकर और भगवत स्मरण में लगे हुए हैं, ये विश्राम है। जय हो। विश्राम क्या है? जीवन की परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर न पड़े, ये जीवन का विश्राम है। और ये बिना राम कथा सुने प्राप्त होने वाला नहीं है। कथा क्यों सुननी है? मेरा एक बहुत पुराना पद है, मैं अपने जीवन की पहली राम कथा में इसको गाया था 16 साल पहले। कथा क्यों सुननी चाहिए? जीवन का निष्कर्ष यही है, राजन का जीवन हो चाहे आपका, कर जाना आओ सब मिल बैठो प्यार। अभी हम लोग अयोध्या की चर्चा कर रहे थे, अभी 10 मिनट पहले। रघुनाथ जी की कृपा करुणा देखिए, अयोध्या के दशरथ में बार दंडवत प्रणाम मेरा है। एक बार मेरा सरकार कथा में रहना आम कथा है, केवल जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई। इस बात को बड़ी गंभीरता से मैं कह रहा हूं, उसी गंभीरता से निवेदन भी करता हूं। आनंद पांडे की बाबू, ये रघुनाथ जी की इन पर कृपा है तो ये निमित्त बन गए। अब भगवान की जन्म ही लेती है कर्ता बनने से। और जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय निमित्त भाव जीवन में प्रगाढ़ हो, जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, इस विषय से बचने के लिए, विषय के तपन से बचने के लिए राम कथा सरोवर का आश्रय करी। विषय जरा है का मन ने टेलीफोन किया था का? आप सोचिएगा,
ये मन दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये मन हमको आपको नचा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं मन रूपी हाथी, जंगल में आग लगे तो हाथी सरोवर में जाकर के बैठ जाता है। उसी प्रकार इस मन रूपी हाथी को राम कथा के सरोवर में ला करके बिठा दीजिए, विषय की अग्नि इस मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सबसे सरल मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना किए। अभी जो मैं निमित्त कह रहा था, गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने नहीं लिखा है, ये भगवान शिव का प्रसाद है। परिणाम क्या हुआ? रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी ने मानस में 4 कोई कथा सुनाए तो बीच में बोलना पड़ता, अच्छा, अच्छा। तो उसी प्रकार बीच बीच में आप लोग भी बोला करिए। बतिया बुझाता ना? मानस में कितने घाट हैं? 4। सबसे पहला घाट आपके बगल में काशी जी हैं, जहां पर एक घाट है 80 घाट, वो मानस का पहला घाट है। उस घाट पर वक्ता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान हैं। श्रोता के रूप में कहिए, हम तो बड़भागी हैं, हमारे सामने आज हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन गोस्वामी जी के सामने कौन बैठा है? गंगा मैया, एक श्रोता। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने मन को सुना रहा हूं, अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए। मानस का पहला घाट, और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति। ये बड़ी अद्भुत बात। एक प्रश्न पूछूं, आप लोग आज के पहले कभी राम कथा सुने हैं सामने बैठ के किसी दूसरे कथावाचक से? बोलिए। हाँ। क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? ये प्रश्न है। सब कथा करते हैं श्री रामचरितमानस के ही आश्रय में, परंतु जितने वक्ता के सामने बैठकर आप कथा सुनिए, आपको उतने प्रकार की कथा सुनाई देती है। इसका कारण जानते हैं क्यों है? इसका कारण यह है कि वक्ता का चित्त जैसा होता है, वक्ता का चिंतन जैसा होता है, और वक्ता का चरित्र जैसा होता है, वो उसी भाव से ओतप्रोत होकर कथा सुनाता है। प्रकार ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो वो ज्ञान की कथा सुनाएंगे, प्रेमी कथावाचक से सुनिएगा तो वो प्रेम की कथा सुनाएंगे। विरक्त महापुरुष से कथा सुन लीजिएगा तो मन करेगा कि घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाए। विरक्त की कथा सुनाएंगे। भाव से युक्त वक्ता से कथा सुनिएगा तो आप भी भाव से परिपूर्ण हो जाइएगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? शरणागत। गोस्वामी जी को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, गोस्वामी जी को वैराग्य से भी कोई मतलब नहीं, वो तो एक ही सूत्र जानते हैं। मैं निवेदन करूं आपसे, जीवन में सबसे सरल कोई मार्ग है तो आत्मसमर्पण कर देना। भगवान को आत्मसमर्पण करिए। प्रभु हम कुछ नहीं जानते ना, जानने में तो खतरा है। आत्मसमर्पण करिए, शरणागत भाव में आइए। भगवान, देखिए एक कहावत है, भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में अंधेर नहीं है। आप लोग सुने हैं? कौन कौन सुना है ये कहावत? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये कहावत सत्य नहीं है। इसमें केवल आधा सही है, आधा बिल्कुल गलत है। सरकार, भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सही है, लेकिन भगवान के घर में देर है ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। भगवान देरी नहीं करते कृपा करने में, और यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। वो देरी हमारी है, हम नहीं पहुंच रहे वहां पर। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारने में विलंब किया था। पहले तो पकड़ के बैठी थी, मैं बचा लूंगी अपनी लाज, पकड़ी थी, मैं बचा लूंगी। भगवान सोचे जब स्वयं बचा रही है तो बचाने दो। दुशासन खींच रहा है, अंतिम परत बची थी साड़ी की, आखिरी परत। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती ना तो वस्त्र निकल जाता शरीर से। तब मां को एहसास हुआ कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथ से साड़ी पकड़ा था,
कन्हैया के भरोसे मां ने हाथ छोड़कर हाथ ऊपर उठा दिया, कहा कृष्ण मैं तो नहीं बचा पाई, अब तुम बचा सकते हो तो आकर के बचा लो। आखिरी परत घूमती भगवान पहुंच गए। ये कथा कहती है विलंब हम करते हैं, भगवान देरी नहीं करते हो। इसलिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप हो, शरणागति भाव में आइए। भगवान का प्रण है अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। राम जी कहते हैं एक बार जो मनुष्य, एक बार, कितनी बार? एक बार का। देखिए पूजा रोज करना पड़ता है, एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखना पड़ता है, महीने महीने पर भगवान के धाम जाकर दर्शन भी करना पड़ता है, रोज माला भी जपना पड़ता है, करना पड़ता है ना बार बार। लेकिन एक काम ऐसा है जो राम जी अपने मुख से कहते हैं कि मनुष्य यदि ये काम एक बार अपने जीवन में कर दे, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करने को तैयार हूं, जीवन पर्यंत। वो काम क्या है? कुछ नहीं करना, ठाकुर जी के सामने जाना है, विश्वास पूर्वक अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कहना है प्रभु आज तक संसार के भरोसे जी रहा था, आज से आपके भरोसे हो गया हूं नाथ, मैं आपकी शरण में आ गया। ये है शरणागत। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता हैं। आप मानस को ध्यान से पढ़िएगा, बाबा जब जब बोले हैं एक ही बात बोले हैं, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही बिताया। वो केवल एक बात कहते हैं, भगवान की शरण में चलो। ये मानस का पहला घाट है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो आप सबके बगल में तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब ये मानस का दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्म कांड घाट। याज्ञवल्क्य जी ने कर्म प्रधान कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शिव ने मां भवानी जी को सुनाई। ये मानस का तीसरा घाट है। वक्ता है भगवान शंकर, श्रोता है मां भवानी और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में जितनी ज्ञान की बातें हैं सब भगवान शिव ने बताई है। बाबा कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है। कथावाचक है, बोलिए कथावाचक के है श्री काकभुशुंडी जी और श्रोता है गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति कैसे प्राप्त होगी, ये सब बात उत्तर कांड में काकभुशुंडी जी ने बताई। ये मानस के 4 घाट हैं। अब 5वां घाट परानुपुर का ये पंडाल है। सरकार ये 5वां घाट है जहां पर वक्ता के रूप में ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है, श्रोता के रूप में आप सभी लोग बैठे हैं और इस घाट का नाम है भाव घाट। हम भाव से कथा सुनाएंगे और ये आशा करेंगे उसी भाव से आप श्रवण करेंगे। सभी वक्ताओं ने अपने श्रोताओं को कथा गाने से पहले कथा की महिमा सुनाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी है मैं उसको सुनाऊं और उसके बाद कथा में आगे गति करेंगे। ये कथा करती क्या है? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? कथा। किसे? राम कथा। ये जय जय राम कथा यह जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। कथा क्या है? देखिए हम यदि यहां कथा गाने आए हैं, हम आपको नित्य पहले 1.5-2 घंटा अपने बारे में बतावें, केवल अपने बारे, जीव के बारे में सुनने से व्यथा बढ़ती है और वही व्यथा जगदीश की कथा सुनकर समाप्त हो जाती है। क्यों? जिसको जीवन में जिस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ वो वैसी महिमा गाया। गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा कामधेनु है। मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति है इनमें। संजीव है कि जीवन में समस्त बीमारी के जड़ का नाम है मोह। क्या नाम है? देखिए 6 प्रकार की बीमारी है। नाम मालूम है? काम, क्रोध, मद, मूला। दुर्गा मैया
दुर्गा मैया किसका वध करती हैं? महिषासुर का। कहो, त्रिशूल से मारती है मां महिषासुर को। वो स्वामी याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं यदि ये मोह महिषासुर जैसा विशाल रूप धारण कर ले तो उस मोह रूपी महिषासुर पहुंच गई, उसका मोह टिकने वाला नहीं। शंकर भगवान तो कहते हैं कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए राम जी की कथा हाथ की ताली के समान है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने अनुसार महिमा गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। गणपति भगवान और सरस्वती मैया के वंदना से प्रारंभ किए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भगवान शंकर मां भवानी को वंदन किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज, वाल्मीकि ऋषि, सीता जी, राम जी सबको वंदन किया। गुरुदेव भगवान के चरण रज को वंदन किया, ब्राह्मणों को वंदन किया, संत समाज को वंदन किया। गोस्वामी जी ने तो दुष्टों को भी वंदन किया। कहे देखिए, समिति उमिति में जो आदमी उत्पाती होता है ना, उसको कोई ना कोई पोस्ट देकर के शांत कर दिया जाता है। घर में कोई भी पूजा होती है तो पहले नवग्रह की पूजा की जाती है कि लो शांत रहे पहले। उसी प्रकार घर में कोई कार्यक्रम हो और जीजा जी आ जाए, कई लोग तो जीजा को 10वां ग्रह मानते हैं। 2 ही लोग 10वां ग्रह में आते, एक तो जीजा और एक तो भूतपूर्व जीजा, वर्तमान के फूफा। तो इनको शांत किया जाता है आदर सत्कार दे करके। अस्तु गोस्वामी जी ने दुष्टों को वंदन किया। और दूसरी बात, जब बाबा ये कह दिए कि सिया राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम, जो जुग पाने करऊं प्रणाम। जब बाबा ये कह दिए कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो उसमें फिर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि ना इनकरा भीतर राम जी दिखाई दे रहे, इनकरा भीतर नहीं दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है। वो स्वामी जी को दुष्ट के भीतर भी भगवान का दर्शन हो रहा है, इसलिए उनको प्रणाम किया, उनको वंदन किया, भगवान के नाम को वंदन किया, परिकर समाज को वंदन किया। और सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। कहां ले गए? जोर से बोलिए, तीर्थराज प्रयाग। यहां प्रयाग से कोई आया है? प्रयाग से बहुते लोग आए हैं हो, जय जय। तीर्थराज प्रयाग, बाबा कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक भरद्वाज नाम के ऋषि रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? और इनका परिचय बड़ा अद्भुत दिया गोस्वामी जी ने। ये नहीं बताया कि इनके प्रयाग में एक आश्रम है, एक आश्रम श्रृंगवेरपुर में है, एक अयोध्या में है, एक काशी में है, ये नहीं बताया। क्या बताया? 3 ही राम पद अते अनुराग। ये परिचय है। आज के समय की मैं बात कहूं, किसी का ऐश्वर्य जब बहुत हो जाए तो लोग उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं। फलाना बहुत बड़ा आदमी है, हो इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतनी संपत्ति है, इतना बीघा खेत है। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई परिचय नहीं है, क्योंकि जिन जिन वस्तुओं को लेकर सम्मान दिया जा रहा है, ये सभी वस्तुएं यहीं छूटने वाली है। ये परिचय नहीं है। वास्तविक परिचय क्या है? आप सड़क से निकले, जीवन का वास्तविक परिचय है, और ये अक्षुण परिचय है। भरद्वाज जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा 3 ही राम पद अति अनुराग। ये राम जी के श्री चरण में अति अनुराग रखते हैं। और याद रखिएगा, राम जी ना राग से मिलते हैं ना वैराग से मिलते हैं। राम जी किससे मिलते हैं? केवल अनुराग से मिलते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। वही अनुराग भरद्वाज जी के पास भरा पड़ा है। प्रयाग में रहते हैं। आप सब जानते हैं प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। एक वर्ष मेला लगा, सारे ऋषि मुनि महात्मा आकर वास किए 1 माह, और जब जाने लगे तो उनमें एक ऋषि हैं श्री याज्ञवल्क्य जी।
श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण को पकड़ के रोका और कहा, प्रभु आप अभी न जाइए। आश्रम में ले गए, बिठाया, पूजन किया, पांव पखारा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोक लिया? भरद्वाज जी कहते, प्रभु मैं आपको छोड़कर किसी से कह नहीं सकता हूं। नाथ एक संशय बड़ मोरे। प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं आएगी। कहा कि आपका संशय क्या है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन? अच्छा आप बताइए, आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? हाथ उठाइए। कोई नहीं हाथ उठा रहा है। इसका राम जी को मैं जानता हूं, जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम है। उनकी पत्नी का हरण हुआ और उन्होंने जाकर युद्ध में रावण को मैं जानता हूं। क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी जिसका नाम जपते हैं वो कोई और राम? अब मैं जिनको जानता हूं, ये आप लोग बताइए, एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। बुरा ना मानिएगा, समाज में कई लोग हैं जो 10-12 ठे राम जी को लेके घूम रहे हैं कपारे पर। सरकार हम आसाम में तो लेकर आए महाराष्ट्र मेरे जीजा जी हैं, उनकी अवस्था 55-60 के आसपास होगी। मैंने आदर करके बिठाया, उनको मिष्ठान मंगा कर दिया। हम पूछे कौन से राम? माने 10-12 ठे राम जी है का? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसार। से कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैंने पूछा और मिठाई लेंगे आप? बोले नहीं महाराज जी। चाय? बोले नहीं हम चाय नहीं पीते। पानी पी लिए? जी महाराज जी पानी पी लिया। हाँ तो बताइए कौन से राम की आप कथा गाते हैं? मैंने निवेदन किया, गेट खुला है पीछे कमरे का। बोले इसका क्या मतलब? जल्दी भाग लीजिए, दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में भरने चले आए। 10 राम आप मान कर रखिए, हमारे लिए एक ही राम जी बहुत है। लोग गलत समझ गए। कहने वाला कहता एक राम दशरथ का बेटा, वही एक राम का जगत पसारा, वही एक राम घट घट में वासी। कहने वाला कह रहा है कि राम एक ही है, उन्हीं से सब कुछ है, वही घट घट में है, हम उसको अलग अलग मान लिए। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जप सत्य धाम, सर्वज्ञ तुम कहु विवेक। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। जाग प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है तो सुनने वाला ये समझ जाता है कि सामने वाला किस भाव से पूछ रहा है। करते हैं ये जानने के लिए कि सामने जो महाराज है उनको कितना मालूम है। जान सब रहे लेकिन पूछेंगे जरूर। तो हर कथा में सरकार 10-12 ठे लोग प्रश्न लेकर आ जाते थे। और सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न सुदामा, और यदि ये जानना है कि महाराज को कितना मालूम। एक लोग आए पूछे श्रवण कुमार के पिताजी का क्या नाम था? मैंने पूछा आधार कार्ड बनाओगे बताओ उनके। अरे काहे परेशान है भाई, कथा से मतलब रखिए। तो पूछने वाले वक्ता की भाव भंगिमा बताती है कि वो किस भाव से प्रश्न कर रहा है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे, बोले मैं जान गया आप राम जी के भगत हैं। राम आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए अपने को मूढ़ मान करके बैठे हुए। अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बन के बैठिएगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगी। पेन लेके बोले महाराज 3 घंटे की कथा में 4 घंटे की कथा में आपने 10 गलत शब्द बोले। वो बकायदे लिस्ट बनाए थे पूरा। जब वो बोले तो हमको हंसी आ गई। पूछे हंसे क्यों महाराज? हमें बाबूजी 4 बर्बाद कर दिए, हम आपको बुद्धिमान कहे कि क्या कहें? आप सोचिएगा। ये कथा कहती है अपने से जहां कुछ प्राप्त करना हो वहां अपने को रिक्त मानना पड़ेगा। जब तक खाली नहीं होइएगा कुछ भरने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं आप मूढ़ बनकर पा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। जीवन में सत्संग करने का स्वभाव हो गया तो भगवान की कथा के प्रति प्रीति अपने आप जागृत हो जाएगी।